So good evening, everyone. Um, I don't know क्या बोलूं. हाँ, this month's challenge. Welcome. नहीं नहीं, वैसे ये चैलेंज Welcome for the चैलेंज वर्ड next अभी आई year. होप इरिटेट नहीं कर रहा होगा आपको. ये क्या Yeah. चैलेंज चैलेंज सारा टाइम चैलेंज. Yeah. Thank you, Shiva. Okay, so like so far we have done breathing को हमने पहले हमने अपने ब्रीदिंग को रेक्टिफाई किया, रीलर्न किया, अनलर्न किया, देन अगेन लर्न किया एंड ऑल दैट. उसके बाद हमने क्लेंजिंग किया, कपालभाति. उसके बाद जो हमारा इमोशनल क्लेंजिंग एट इमोशनल लेवल, वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम अंदर से क्लीन नहीं करेंगे अवर सबकॉन्शियस लेवल से, तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स रह गई. एंड दिस टाइम वी डिसाइडेड कि हम लोग स्पाइन पे आते हैं. व्हाई स्पाइन? बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन. हम खाना भी बनाते हैं जब किचन में, तो हमारे रेसिपीज चालू रहते हैं यूट्यूब पे. वी आर ऑल द वे ऑल द टाइम. हमारा नेक पोजीशन भी नीचे की तरफ हो गया है. स्पाइन इज नेवर एट रेस्ट, मतलब वो कॉन्स्टेंटली एक ही पोस्चर में रहती है. स्पेशली किड्स, पीपल वर्किंग फ्रॉम होम एंड इवन हाउस वाइफ, बिकॉज हम लोग भी सारा टाइम ऑनलाइन ही रहते हैं. सो समवेयर योर स्पाइन नीड सम मूवमेंट सो दैट ब्लड सर्कुलेशन कैन इम्प्रूव. जैसे मैंने हम लोग ने आपको जो वो बनाया था राइट अप, उसी में मेंशन किया दैट योर स्पाइन इज द सेकंड ब्रेन. ये खोपड़ी, खोपड़ी के नीचे जो लंबा डंडे के जैसा जाता है, दैट इज योर ब्रिज विच कनेक्ट्स योर बॉडी, योर ऑर्गन्स इन योर एब्डोमिनल रीजन टू द ब्रेन. तो वहां से सिग्नल मिलता है, तब जाके वो फंक्शन करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे प्रॉब्लम सर्वाइकल को लेके, नेक रीजन को लेके, लोअर बैक को लेके बहुत कॉमन है, स्पेशली इन लेडीज. जो लोअर बैक के जो प्रॉब्लम है, साइटिका, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होने लगी जो पहले नहीं थी. तो वो सारी चीजें साइड में, ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बिकॉज नेचर ने अगर हमारे स्पाइन को 5 डायरेक्शन में मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी है, तो उसका कुछ लॉजिक होगा. एंड वी शुड लाइक ट्राई टू implement it in a practical our डे टू डे लाइफ. और बहुत ही 5 मिनट का ही टास्क है, बट दोज 5 मिनट्स आर गोइंग टू बी लाइक वेरी फ्रूटफुल. उसका जो रिजल्ट है, दैट इज एज आई सेड कि इट इज लाइक हेल्दी लाइफ, हेल्दी स्पाइन फॉर लाइफ. ज्यादा लेक्चर हम नहीं देंगे. विल स्ट्रेट अवे गेट बैक टू विल गेट स्टार्ट विथ अवर जो 5 मूवमेंट है. सो पहले प्रतिभा इज गोइंग टू डू डेमो. आप उसको एक बार देखोगे, हो सकता है आप में से किसी को मालूम भी होगा. अगर आपको मालूम है तो आप देख सकते हो. और उसके बाद विल ऑल ऑफ अस प्रैक्टिस इट टुगेदर. एंड फिर कल से हमको डेली वो करना है. सुबह में उठ के करो या शाम को करो, जब भी करो, whenever you have time you can do it. One request, please keep yourselves on mute so that recording में डिस्टर्बेंस नहीं होगा. ऑल राइट. सो स्पाइन 5 डायरेक्शन में मूव होती है. एक है अपवर्ड स्ट्रेच, ऊपर की तरफ. जो 33 वर्टिब्रेस जो है स्पाइन में, 33 वर्टिब्रेस है, छोटे छोटे मणके जिसको बोलते हैं ना हिंदी में. तो वैसे 30, तो उसको स्ट्रेच करते हैं, तो दैट इज अपवर्ड. फिर लेटरल, साइड में. फिर होता है एक रोटेशन, यहां से मैं ऐसे देख रही हूँ, यहां से देख रही हूँ. एक होता है बैकवर्ड, मैं मेरी स्पाइन को पीछे लेके जाती हूँ. और एक होता है स्पाइन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है. और ये सारी चीजों का इफेक्ट जो है खाली स्पाइन पे नहीं, आपके जो मसल्स, शोल्डर के, नेक के, आपका एब्डोमिनल रीजन, ओवरऑल इवन योर लोअर लिम्स, उसमें भी स्ट्रेच आपको आएगा. एंड इट विल मेक यू फील रिजुविनेटेड. आपको बहुत अच्छा लगेगा. दिस 5 मिनट एक्सरसाइज वंस इन अ मॉर्निंग और ट्वाइस इन अ डे. आप इवनिंग में भी कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा. अगर आप डेस्क जॉब पे हो और अगर आपने ऐसे ही मूवमेंट कर लिया स्पाइन का 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आपकी स्पाइन को रेस्ट मिलेगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. पहला जो है वो अपवर्ड स्ट्रेच, जिसे एक्सियल स्ट्रेच भी बोलते हैं. तो एवरीबडी कैन पिन प्रतिभा स्क्रीन, बिकॉज मैं अभी पिन करूंगी तो मेरा रिकॉर्डिंग अगेन so you all can pin on your own screen Pratibha Patel's screen. So पहला जो स्ट्रेच है, दैट इज अपवर्ड स्ट्रेच. लेग डिस्टेंस विल बी नेचुरल. आपका जो हिप लाइन है ना, दैट विल बी योर लेग डिस्टेंस. ऑल राइट. सो प्रतिभा थोड़ा सा गैप कर सकते हैं हम लोग दोनों पैरों के बीच में, क्योंकि बैलेंसिंग रहेगा. ओके. वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट. अगर किसी को ऑलरेडी लोअर बैक पेन है तो वो बहुत ही कम मूवमेंट करेगा, यानी एक्सट्रीम
बेंडिंग नहीं करेगा, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही करेगा। अगर आपको चक्कर वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो आप दीवार के पास कीजिए, सो दैट यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल। सीनियर सिटीजन दीवार के पास खड़े रह के करेंगे, सो यू हैव इमीडिएटली यू नो समथिंग टू टेक सपोर्ट ऑफ, दैट्स इट। बाकी इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं। ऑल राइट, सो पहले करेंगे हम लोग ताड़ासन, अपवर्ड स्ट्रेच। सो फॉर दैट करेक्ट योर पोस्चर, रोल योर शोल्डर एंड ड्रॉप देम, interlock your fingers, inhaling, stretch your arms over your head, अपने हाथों को सर के ऊपर खींचना है। अगर आप टो के ऊपर आप बैलेंस कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पैरों के तलिए को जमीन पे लगा के भी रख सकते हो, बिकॉज हमारा जो मकसद है, जो मेन क्राइटेरिया है, स्पाइन को हमको मूव करना है। सो वी विल डू ओनली 10 काउंट्स। ब्रीथ इन एंड आउट 1, ब्रीथ इन एंड आउट 2, ब्रीथ इन एंड आउट 3, ब्रीदिंग पे फोकस रहेगा, 4, 5, 6, जितना हो सकता है स्ट्रेच कीजिए। एंड सी टू इट के कान को हाथ, ये कान को हाथ नहीं लगने चाहिए, हाथ आपके कान से दूर रहेंगे, शोल्डर की अलाइनमेंट में। 7, 8, 9 and 10. Inhale, stretch your arms all the way side में and then bring them back. So this is your one stretch number 1 upward. ठीक है, अभी हम करेंगे लेटरल यानी कि साइड में, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। सो टू डू दैट, इनहेल एंड ब्रिंग योर आर्म्स इन लाइन विथ योर शोल्डर। नाउ एक्सहेलिंग, टेक योर राइट आर्म टुवर्ड्स योर राइट साइड, राइट की तरफ, जैसे प्रतिभा झुक रही है वैसे। आपको अपने हिप मसल्स और पेट के मसल्स को टाइट पकड़ के रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस लेडीज। लोअर बैक की मेजॉरिटी जो इंजरीज है उसका रीजन है क्योंकि हमारा कोर जो एरिया है ना, एब्डोमिनल रीजन बहुत वीक हो जाता है, स्पेशली आफ्टर द डिलीवरी। तो हर लेडीज को थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग, बहुत ज्यादा अलग अलग जात की एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। एनीवेज, फिलहाल just pull your abdomen in, that means you are engaging your core। और हिप मसल्स को टाइट कर दो, ग्लूट, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो हम हिप्स को कैसे टाइट कर लेते हैं वैसे टाइट रखो। एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी होल्डिंग इट फॉर 10 काउंट्स। ब्रीथ इन एंड आउट 1, ब्रीथ इन एंड आउट 2, ब्रीथ इन एंड आउट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale and go back. Exhale on the left side. ऊपर का हाथ ऊपर की तरफ खींचोगे, नीचे का हाथ नीचे की तरफ खींचोगे, और आर्म्स को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करो सो दैट योर चेस्ट विल आल्सो बी ओपन। एंड कीप योर नेक, गर्दन को ढीला छोड़ो, गर्दन को अकड़ के नहीं रखना है। ब्रीथ इन एंड आउट 1, कोर मसल्स एंगेज, पेट नेवल को अंदर पुल करके रखो। ब्रीथ इन एंड आउट 2, हिप मसल्स टाइट। ब्रीथ इन एंड आउट 3, 4, 5, breathe in and out 6, 7, 8, 9, 10. Slowly inhale, come back in the center, exhale and relax, hands down. तो ये हमारा हो गया नंबर 2, lateral bending. So in all the 5 spinal movement, see to it कि आप अपने कोर को एंगेज रखो, यानी कि नेवल को अंदर पुल इन करके रखो। लोअर बैक आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी हमेशा के लिए। एंड ऑल्सो हिप मसल्स को भी टाइट रखना है। डॉक्टर इंजेक्शन सुई लगाता है तो हम डर के मारे कैसे टाइट कर देते, कॉन्ट्रैक्ट कर देते मसल्स को, बस वो 2 चीज आपको थ्रू एंड थ्रू करनी है। तीसरा, ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, और जितना हो सकता है बॉडी को खुलने दो, स्ट्रेच करके रखो, ऐसा अकड़ के नहीं करना है। खोलो, हाथ को पीछे पुश करो, चेस्ट को भी ओपन करो, और गर्दन में तकलीफ हो रही तो गर्दन को ढीला छोड़ सकते। ठीक है, लेट्स स्टार्ट थर्ड राउंड। नाउ वी विल डू backward and forward together. So again keep comfortable distance between your two legs. ठीक है, ज्यादा नजदीक रहेंगे तो आपका शायद डिस्टेंस, आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, तो आपको जितना बैलेंस कंफर्टेबल लगता है उतना आपको रखना है। नाउ पहला प्रतिभा को देखिए, उसके बाद आप कीजिए, वो 2 या 3 सेट करके आपको बताती है। नाउ विथ इनहेलेशन यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम योर हिप लाइन। कहां से? कमर से आपको आगे बेंड होना है। या और जितना 1 सेकेंड, प्रतिभा स्टे देयर 90 डिग्री। ओके,
जिसको कमर का दर्द है वो इतना ही झुकेगा। अगर आपकी कमर ठीक है, हेल्दी है, कोई इश्यू नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो फॉरहेड आपको घुटने तक लेके जाना है। नाउ इनहेल एंड आर्च बैक। अगेन नेवल एंगेज, मसल्स टाइट। देखो आपके उसके हाथ देखो कैसे जा रहे हैं। चलो अगेन इनहेल, बेंड फॉरवर्ड, जितना हो सकता है चेन फॉरवर्ड, चेन को और चेस्ट को आगे स्ट्रेच करो। आपकी बैक ऐसी डंडे की जैसी सीधी लगनी चाहिए, राउंड नहीं। देखो उसका स्पाइन का शेप वैसा, ठीक है। नाउ अगेन इनहेल एंड आर्च बैक, ब्रीथ, ब्रीदिंग करते हुए जाना है। अगेन कम बैक, breathe in and arch back, breathe out, forward bend। हाथ बॉडी से दूर रहेंगे। ब्रीद इन, आर्च बैक, कमर से पीछे झुकना है, चेस्ट आगे ओपन होगी, हिप्स टाइट, गर्दन को पीछे झुकाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, फॉरवर्ड बेंड। आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ये इतना सा 5 मिनट का टास्क जो है ना, इट विल एंश्योर दैट योर spine, your back is healthy. One more time, inhale, you have to complete 5 counts. सब लोग कर ही रहे तो हम लोग 10 ही कंप्लीट करेंगे। एक्सेल, श्वास छोड़ के फ्रंट में फॉरवर्ड। अगर आपकी पैरों की नसें टाइट लग रही है तो आप जितना झुक सकते हो उतना ही झुकना है, बट सी टू इट कि आपका स्पाइन लंबा खींच रहे हो आप। जबरदस्ती बेंड होने में सी शेप नहीं आना, हंच नहीं होना चाहिए, आपकी बैक राउंड नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। तो जब आप आगे झुकते हो तो अपना चिन को स्ट्रेच करो, चिन और चेस्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करो। एंड स्टॉप द प्रैक्टिस, विल डू इट वन मोर टाइम। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो गया, ठीक है। 4 हो गए, एक्सियल, अपवर्ड, लेटरल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अभी हम करेंगे रोटेशन ऑफ स्पाइन, यानी कि ट्विस्टिंग। लेडीज करती है जब किचन में खाना बनाती है ना, तो ट्विस्टिंग कितनी बार स्पाइन का हो जाता है, ऐसे सामान लेने जाती है, यहाँ रखती है वैसे। बट अब हम अवेयरनेस के साथ करेंगे। अगर हम मेजोर थ्रू आउट द डे स्पाइन को मूवमेंट नहीं देते, वो बैकवर्ड नहीं देते, हम कभी ऐसे चीजें नहीं लेते, हम टर्न होके लेते हैं। क्या होता है ना, जो टेल बोन का हिस्सा है ना, लोअर बैक का रीजन, वहां पे बहुत ही स्टेगनेंट ब्लड होता है, कभी भी वो चीज को हम मूव करते ही नहीं है। तो जब हम बैकवर्ड मूव करना बहुत जरूरी है स्पाइन का, दिन में जितना भी देर आपके साथ, आई मीन 10 काउंट, 15 काउंट, 20 काउंट, ऐसा करके आपने 1 मिनट किया, दैट विल लाइक रिमूव द स्टेगनेंट ब्लड और नया ब्लड आएगा। क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। तो जो पुराना ब्लड जो नहीं हो रहा था ना मूव, वो आगे होगा। सो बैकवर्ड आपको करना ही, इनफेक्ट सारे करने, बट बैकवर्ड को भी इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है। नाउ विल डू रोटेशन। रोटेशन में क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेशन ऑफ स्पाइन में, ट्विस्टिंग में लोग क्या गलती करते हैं, नीचे की बॉडी को भी ट्विस्ट करते हैं। आपकी नीचे की बॉडी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, वो कैमरा फेसिंग है, वो वैसे ही रहेगी, खाली कमर से आपको ट्विस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ब्रिंग योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, पाम फेसिंग ईच अदर, ठीक है। नहीं, अपनी हथेलियां एक दूसरे को फेसिंग, ठीक है। नाउ इनहेल और एक्सेलेशन करते हुए, ये शोल्डर अभी सामने है ना, उसको राइट की तरफ लेके जाओ और हाथ भी आपके राइट की तरफ जाएंगे। जितना हो सकता है आपको शोल्डर घुमाना है, नेक को नहीं, नेक को ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, नहीं तो पेन होगा। यहाँ पे रहेंगे, ब्रीथ इन एंड आउट 1, ब्रीथ इन एंड आउट 2, श्वसन पे ध्यान। आईफोन, ये नाम आपका नहीं मालूम, आपको ना अपने ये जो है ना, ये हाथ ट्विस्ट करके सामने पीछे की तरफ लेके जाने, राइट की तरफ, हाँ, ठीक है। जितना हो सकता है पीछे की तरफ, दैट्स इट। ब्रीथ इन एंड आउट 3, अगेन कोर मसल्स एंगेज, पुल योर नेवल इन, हिप्स टाइट। ब्रीथ इन एंड आउट 4, वहीं पे रुकना है। ब्रीथ इन एंड आउट 5, वहीं पे रहना है, वहीं पे। ब्रीथ इन एंड आउट 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल एंड कम बैक, श्वास लेके आ जाओ, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। तो 2 जन क्या कर रहे थे, वो
ऐसे करके वापस आ रहे थे, आपको वहीं पे रुकना है 10 काउंट्स तक, ठीक है। 10 काउंट्स नहीं तो 5 काउंट्स रुक सकते हो आप। अभी हम करेंगे लेफ्ट की तरफ रोटेशन। देखो प्रतिभा पटेल की स्क्रीन पे आप देख लो वो कैसे कर रही है। अगेन इनहेल, lengthen your spine, expand your chest and exhaling, rotate your spine towards your left. शोल्डर मेरे स्क्रीन की तरफ फेसिंग है, अब मेरे शोल्डर लेफ्ट की तरफ फेसिंग हो गए। ब्रीथ इन एंड आउट 1, breathe in and out 2, 3, 4, breathing 5, 6, 7, 8, 9, 10, breathe in, श्वास भर के सेंटर में वापस आ जाओ, हाथ नीचे एंड रिलैक्स। तो ये हो गए हमारे 5 स्पाइनल मूवमेंट। अब हम साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया है तो प्लीज अनम्यूट एंड आस्क सो दैट वी कैन स्टार्ट। अगर आपको सबको समझ में आ गया है देन नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टार्ट। एनीबॉडी वीडियो ऑन रखेंगे तो विल बी एबल टू हेल्प यू। या एग्जैक्टली, अगर आप गलत कर रहे हो या कुछ, ओनली थिंग सी यू हैव टू कीप कपल ऑफ पॉइंट्स इन योर माइंड कि अपने कोर और हिप मसल्स को एंगेज रखना है। और ये आर्म्स है ना, उसको ऐसे नहीं, शोल्डर को ओपन रखो तो स्ट्रेच मैक्सिमम मिलेगा। गर्दन को रिलैक्स रखना है। लोग क्या करते हैं, गर्दन को ऐसे टाइटली पकड़ के रखते, फिर पेन होता है, तो डोंट डू दैट। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट दैट और उतना ही बेंड करें। दैट्स इट, बस यही करना है। एंड लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अपने श्वसन पे ध्यान देना है, तब जाके एनर्जी मूव होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी होगा और आपकी स्पाइन में वो लचीलापन आएगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। एवरीबॉडी स्टैंड ऑन योर मैट और wherever you में खाली 3 या 4 लोगों ही दिख रहे हैं, बाकी के लोग अगर गलत कर रहे हैं तो आई विल नॉट बी एबल टू करेक्ट यू। तो इफ पॉसिबल, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग देन प्लीज ओपन योर स्क्रीन एंड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अस, अदरवाइज just make sure that you're practicing properly. All right, let's start. Chalo, Pratibha, you're going to watch or you're going to do? I'm doing only because there's no one for correction. There are only 4 people. You'll be able to see चलेगा, them. चलो बाकी की मैं देख लेती हूँ। I'll ठीक है, just tell them. ऑल राइट। अगर आप लोग किसी में से कोई ऐसे हैं जो खड़े रह के नहीं कर सकते हो, आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो। योग में कोई ऐसा रिजिडिटी नहीं है कि आपको खड़े रह के ही करना पड़ेगा, आप आराम से कुर्सी पे बैठ के पैर नीचे रख के कर सकते हो। सो विल स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। रोल योर शोल्डर, इनहेल, इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर हैंड्स ऐसे ओवर योर हेड, गर्दन को खुला छोड़ो, ऐसे अटका के नहीं रखना है, सामने देखना है। ब्रीदिंग पे ध्यान, ब्रीथ इन एंड आउट 1, 2, 3, ब्रीदिंग पे ध्यान 4, 5, 6, जितना हो सकता है खींचो अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ, 6, 7, कोर एंगेज्ड, 8, ब्रीथ इन एंड आउट, 9 and 10. Inhale, come back. Stretch your arms and bring your arms back. Second round, second set. Inhale, arms in line with your shoulder. Exhaling, bend towards your right side. Take your right palm towards your right leg. कमर से ही, फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं। ऊपर का हाथ ऊपर की तरफ, नीचे का हाथ नीचे की तरफ खींच के रखना है। Breathe in and out, core engaged, hips engaged. Breathe in and out 2, 3, श्वसन चालू, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale and come back. जो ये मिस्टर राजू जो आपकी स्क्रीन पे नाम लिखा है ना, आप देखो ब्लैक कलर के कपड़े में जो कर रही है ना, उनको ऑब्जर्व कीजिए। नाउ अगेन एक्सहेलिंग, बेंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, टेक योर शोल्डर बिहाइंड, ठीक है, ऐसे आगे नहीं होना चाहिए, शोल्डर आपका लाइन में रहेगा। और जितना हो सकता है ऊपर का हाथ ऊपर, नीचे का हाथ नीचे खींच के रखे, पेट टाइट। ब्रीथ इन एंड आउट 1, 2, गर्दन को ढीला, 3, breathe in and out 4, 5,
6, 7, breathe in, 8, 9 and 10. Inhale, come back in the center, exhale, relax. आंखें बंद करके 2 से 3 गहरी श्वास अंदर और बाहर, ब्रीथ इन एंड आउट. लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए. 2 से 3, उसके बाद हम नया सेट करेंगे. ऑल राइट, ठीक है. नाउ वी विल डू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सो कीप कंफर्टेबल डिस्टेंस. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए तो आपका बैलेंस अच्छे से रहेगा. और अगर आपको स्लो करना है तो स्लो, मीडियम तो मीडियम, ज्यादा फास्ट नहीं करना है क्योंकि आपकी अवेयरनेस स्पाइन पे नहीं रहेगी, फोकस पे हट जाएगा. जर्क नहीं लाना है, आराम से करेंगे. ऑलराइट, कीप योर पाम्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी. शरीर के बाजू में ही हाथ रहेंगे लेकिन बॉडी से चिपका के नहीं, थोड़ा सा दूर. चलो, अभी इनहेल और आर्च बैक. पीछे बेंड होना है. पेल्विक यानी कि हिप्स को, यानी कि हमारा जो लोअर बेली है उसे आगे धक्का मारना है जब हम आर्च बैक करते हैं. चेस्ट ओपन, गर्दन को नीचे ड्रॉप और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड आगे की तरफ. हाथ को पीछे लेके जाए और चेस्ट और चिन को आगे खींचना है. चेस्ट एंड चिन को आगे स्ट्रेच करना है. आप प्रतिभा की स्क्रीन को देख सकते हो. अगेन इनहेल, आर्च बैक. हाथ आगे जा रहे, देखो उसके हाथ अभी आगे गए. पेंडुलम होता है ना. एक्सेलिंग, अगेन बेंड फॉरवर्ड. श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए बेंड पीछे, बैकवर्ड. 4, हाथ को खींच के रखिए. श्वास छोड़ते हुए आगे, ब्रीदिंग करते हुए अगेन बैकवर्ड. 5, श्वास पे ध्यान पूरा. एक्सेलेशन करते हुए फॉरवर्ड. ये 5 हो गया. 6, आर्च बैक. फॉरवर्ड, श्वास छोड़ते हुए. 7, ब्रीद इन, श्वास लेते हुए आर्च बैक. हिप मसल्स टाइट, पेट टाइट. फॉरवर्ड, श्वास छोड़ते हुए. आपसे जितना बैक फॉरवर्ड बेंडिंग होगा उतना ही. इनहेल 8, 2 और बाकी है. एक्सेलेशन, फॉरवर्ड बेंड. इनहेल 9, लंबी श्वास लेके आर्च बैक, चेस्ट ओपन, ड्रॉप योर नेक बिहाइंड. एक्सेलेशन करते हुए फॉरवर्ड. One last time, inhale, arch back, hip muscles tight, core engaged. Exhalation करते हुए forward bending, जितना आपकी बॉडी को कंफर्टेबल है. आंख खुली ही रखनी है. Inhale and come back in the center and relax. तो ये हो गया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टुगेदर. ऑलराइट, नाउ लास्ट. चलो आंखें बंद करके फिर से 2 से 3 गहरी श्वास अंदर और बाहर. ब्रीथ इन एंड आउट. तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी. फिर उसके बाद हम लोग लास्ट सेट पे जाएंगे. ब्रीथ इन एंड आउट. और जब हम ब्रेक लेते तो इंट्रोस्पेक्शन करना है कि कहीं मुझे पेन तो नहीं हो रहा है ना ये करने से, कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है ना, कहीं कमर पे दुख तो नहीं रहा है ना, ऐसा. ठीक है, अगर सब ठीक है तो चलो अभी नेक्स्ट लास्ट सेट. अभी रोटेशन ऑफ द स्पाइन. सो अगेन कंफर्टेबल डिस्टेंस रहेगा दोनों पैरों के बीच में. इनहेलेशन करके आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी, चेस्ट लेवल. हथेलियां फेसिंग ईच अदर, दोनों पाम एक दूसरे को फेस करते हुए. नाउ व्हाट यू गोइंग टू डू, इनहेल एंड लेंथन योर स्पाइन. स्पाइन को लंबी करो. एक्सेलेशन करते करते हुए शोल्डर अभी मेरे सामने है ना, अभी राइट साइड रोटेशन जितना हो सकता है उतना. लोअर बॉडी का अलाइनमेंट स्पॉइल नहीं करना है. आपका नीचे का कमर का निचला हिस्सा सामने ही रहेगा, खाली अपर बॉडी ट्विस्ट होगी. अभी वहीं पे रुको और श्वसन पे ध्यान. ब्रीथ इन एंड आउट, ब्रीथ इन एंड आउट. 2, वहीं पे रुकना है. 3, ब्रीदिंग पे ध्यान. 4, कोर मसल्स एंगेज, पेट को अंदर खींच के रखो, हिप्स को टाइट. 5, 6, 7,
8, 9 and 10. इनहेल करते हुए वापस सेंटर में, एक्सेल करते हुए ऑन दी ऑपोजिट साइड. अभी दूसरी तरफ अपने हाथ लेके जाओ. अगेन लोअर बॉडी विल नॉट बी डिस्टर्ब. बस वहीं पे रुको, अभी वहीं पे रुकना है. ब्रीदिंग पे ध्यान. ब्रीद इन एंड आउट. 1, पेट अंदर, हिप्स टाइट. 2, 3, श्वसन पे ध्यान. 4, breathe in and out. 5 and 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale and come back in the center. Exhale and relax. आंखें बंद. 2 से 3 गहरी श्वास अंदर और बाहर. तो ये हमारे 5 स्पाइनल मूवमेंट हो गए. आंखें बंद रहेंगी. आप बैठ सकते हो अभी. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन भी है तो पूछ सकते हैं. और हो गया सर. हाँ, 5 स्पाइनल मूवमेंट 2 बार हो गया ना दिलीप. ओके ओके. सैनाथ जी जरा एक बार स्पाइनल ये अभी जो मूवमेंट कर रहे थे करेंगे वापस आप. हाँ, अगर किसी का गलत, वैसे मैंने ऑब्जर्व किया कोई तो गलत नहीं कर रहा था वैसे. हाँ सैनाथ जी जरा बताएंगे आप ये अभी ट्विस्ट कैसे किया था. ये हमने किया था ना अभी शहनाज वो. हाँ जरा कीजिए ट्विस्ट. हाँ ओके. आप पूरा मतलब पैर दिख नहीं रहे, पूरा टर्न हो गए या पैर सामने. अच्छा दिलीप मैं एक बार बता देती हूँ. नॉर्मली क्या हाँ होता है ये देखिए जब हम रोटेशन करते हैं ना तो ये पार्ट ये हम देखिए. हाँ ऐसे लेके जाते हैं. हाँ नहीं, पैर सामने ही थे मेरे. हाँ अच्छा ये ऐसे करना है क्योंकि स्पाइन तो स्पाइन आपकी मूव नहीं होगी यहाँ से और यहाँ से. ठीक है. राइट. ठीक है. आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट था. और राजू जी आप जब वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे थे तो काफी मुंह से सांस ले रहे थे, तो आपको कुछ थकान लग रही थी क्या राजू जी. हाँ आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे थे ना, तभी आपका मतलब हाँ तभी आप मुंह से सांस ले रहे थे. अभी मुझे ध्यान नहीं है, अदरवाइज मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो टायर्डनेस ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा था ना. ठीक है. ठीक. सो वी हैव टू मेरे 2 एक्सरसाइज देखा है. अगर आप 1-2 आगे वाला फर्स्ट 2 बता देंगे अगर टाइम हो तो. हाँ बताएंगे ना. पहला वाला दूसरा मैं लेट हुआ इसमें. कौन सा. फर्स्ट एंड सेकंड. अच्छा एक मिनट क्विक रिवीजन कर लेते हैं. प्रतिभा करेगी. चलो प्रतिभा की स्क्रीन पे सब लोग स्क्रीन के पास अभी आ जाओ और बैठो. प्रतिभा के साथ हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं. प्रतिभा ओनली 3 काउंट्स ईच. ऑलराइट. ये पहला है अपवर्ड स्ट्रेच. तो इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स, रोल योर शोल्डर, इनहेल एंड स्ट्रेच योर आर्म्स ओवर योर हेड. ये आर्म्स ना कान को नहीं लगाना है. अलाइनमेंट जो बॉडी का है वो मेंटेन करना है. आर्म्स जो है वो शोल्डर की लाइन में रहेंगे. बॉडी को खींच के रखो ऊपर की तरफ. पेट अंदर दबा के रखना है. हिप मसल्स को टाइट रखना है. श्वास पे ध्यान रहेगा. ऐसा आप 10 काउंट्स, 15 काउंट्स, 20 काउंट्स तक कर सकते हो. ये हो गया फर्स्ट. सीनियर सिटीजन और हाई ब्लड प्रेशर वाले टोस पे मत जाना, नीचे ही रहना. खाली हाथों को स्ट्रेच करेंगे ना पूरी. टो का छोड़ दे, वो ताड़ासन है हम लोग वो कंसीडर ही नहीं करते. वो खाली कंफ्यूजन होगा. या ठीक है. अभी लेटरल बेंडिंग. चलो हाथ आर्म्स इन लाइन विथ योर शोल्डर. इनहेलेशन किया. अभी एक्सहेलेशन करते हुए राइट की तरफ बेंड होना है. देखो वो कैसा कमर से ही बेंड हो रही है, हिप से ही. और उसकी बॉडी ऐसा आगे या पीछे झुक नहीं रही है. आपकी बॉडी की जो लाइन है ना वो लाइन के अंदर ही रहना है, उसके बाहर नहीं जाना है. ऊपर का हाथ ऊपर, नीचे का हाथ नीचे खींच के रखना है. ठीक है. पेट दबा के और हिप्स टाइट. अभी उस तरफ. चलो इनहेल एंड एक्सहेलेशन ऑन दी अदर साइड, लेफ्ट साइड. सो दिस इज योर लेटरल स्ट्रेच, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. तो आपका स्पाइन साइड में भी मूव होता है, स्ट्रेच होता है, फोल्ड होता है. चलो अगेन कम बैक इन द सेंटर प्रतिभा. अभी नाउ टर्न योर बॉडी ऑन द अदर साइड एंड लेट्स डू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. देखो उसने फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया. उसके आर्म की पोजीशन को देखो. इनहेलेशन करते हुए आर्च बैक. नो योर आर्म्स वो स्पाइन खींच रही है. देखो ये चेन है ना और चेस्ट को आगे लेके जाना है. नॉर्मली लोग क्या करते, सीधा गर्दन नीचे कर देते. ऐसा नहीं करना है. हम स्पाइन पे काम कर रहे हैं तो स्पाइन को खींचना है. इसका स्पाइन का मूवमेंट आप दी. मैं फोटोग्राफ्स डाल दूंगी ग्रुप में और वीडियो भी रहेगा. नो प्रॉब्लम. एक सजेशन था. सॉरी शिफा. तो
जनरली जो ये फॉरवर्ड मूवमेंट जैसा बता रहे हैं ना आपको, मतलब हम्म। कि थोड़ा स्ट्रेच करके प्रॉपर तरीके से आप कोई सामान भी, स्पेशली मतलब सीनियर सिटीजन जो है ना, कोई सामान या कुछ भी उठाने जा रहे हैं ना कोई भी, तो भी आई हाँ। थिंक यू शुड गो इन दिस वे रादर देन मतलब ऐसा फटाक से हाँ, नीचे झुक के ये लिया चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लेडीज जब भी कुछ गिरता है ना, तो हम लोग ना ऐसा कभी कभी जर्क आ जाता है और फिर कमर के दर्द धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये जो झुक के। स्पाइन है ना, ये ऐसे देखो, स्पाइन की मूवमेंट ऐसे नहीं करना है, ऐसे। और अगर किसी को घुटने का प्रॉब्लम है तो आप घुटना थोड़ा बेंड कर सकते हो, नहीं तो कमर का भी अगर प्रॉब्लम है तो घुटना थोड़ा सा बेंड कर सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। मतलब मैं अभी जो मैंने बताया कि स्पाइन सीधा, पंच नहीं आना चाहिए। ये हो गया। अभी रोटेशन, एक बार रोटेशन बता देंगे, देन वी कैन एंड द क्लास। चलो प्रतिभा, देखो अभी इसकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी का मूवमेंट देखो। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हुए रोटेशन टुवर्ड्स योर राइट। शोल्डर फ्रंट में थे, अभी राइट में गए। ठीक है। इनहेल एंड कम बैक इन द सेंटर प्रतिभा, एंड एक्सहेल ऑन दी लेफ्ट साइड। आई थिंक उसका स्क्रीन फ्रीज हो गया है, हाँ, बट आई screen गेस freeze हो सबको गया। समझ में आ गया, 3 बार हमने किया है ना। Her screen has got freezed. So basically यहाँ से मेरे शोल्डर अभी मैं वहां लेती थी, गर्दन को ज्यादा नहीं मरोड़ना है, नहीं तो गर्दन दुखेगी। फिर वापस सेंटर में आई और ऑन योर अदर साइड। दैट्स इट। ओके, अगर फिर भी किसी को डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द ग्रुप। ग्रुप हम लोग थोड़ी देर के लिए ओपन करेंगे, कीप इट ओपन। तो अगर आपको डाउट है आप पूछ लीजिए, मैं फोटोग्राफ्स भी हम लोग डाल देंगे और ये वीडियो भी जो है ना रिकॉर्डेड, वो भी अपलोड हो जाएगा। तो आप रेफरेंस आप ले सकते हो वीडियो का, एंड यू कैन प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑल राइट। तो शुड वी एंड द मीटिंग? किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल एंड द मीटिंग। तो इसको कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ ऐड करने का बता दिया शिफा, राइट? सो यू हैव ब्रीदिंग टू पे डू तो दिस हाँ बोला and ना, then ब्रीदिंग पे breathing. फोकस ब्रीदिंग करना, बोला, breathe in, सब out, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नहीं, मतलब ये करना है और उसके बाद आपका जो रेगुलर